हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लासेस देख रहे हैं, जो आपके हर ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज है इसमें हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। और आज इसका पार्ट 2, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने कल किए थे, बाकी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। और ये आपका स्पेशली डिज़ाइन कर रखा है आपका कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज़ पी आई ऑफ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x, ठीक है। मतलब ये आपका इस टाइप से है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y, ये y बाहर है, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x, ये ऊपर है e की पावर 3x। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना है। देखिए, मैंने आपको ये आपका कल वाली क्लास में बताया था कि अगर आपके राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट हो, मतलब e की पावर समथिंग हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग यहाँ पर आपका जनरल फार्मूला बताते हैं कैसे। अगर यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में RHS में राइट हैंड साइड में अगर हमारा e की पावर ax है, तो हम उस टाइम में जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं आपका 1 अपॉन ये जो आपका d है ना, इसको हम फंक्शन ऑफ d बोलते हैं, फंक्शन ऑफ d, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर ax, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर से a की जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब यहाँ पर हम d इज इक्वल टू a पुट करते हैं। d की वैल्यू यहाँ पर a पुट करेंगे। देखिए, इसमें जो आपकी a की वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले में फंक्शन ऑफ d में पुट करेंगे। देन हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर आपका f ऑफ a अगर हमारा यहाँ पर 0 है, 0 आएगा, लिखता हूँ अगर इफ़ करता हूँ, इफ़ आपका f ऑफ a यहाँ पर आपका अगर 0 आएगा, तब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अगर ये हमारा 0 आएगा तब हम यहाँ पर इसको अगेन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब 1 अपॉन एफ डैश डी इंटू ई की पावर ax, ठीक है। तब हम ये करेंगे, अगर हम दोबारा 0 आएगा तब हम इसका ट्रिपल आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर दोबारा 0 आएगा तो क्या करेंगे, 1 अपॉन एफ डबल डैश डी इंटू ई की पावर ax, अगर ये 0 आएगा उस केस में, ठीक है। और अगर ये हमारा 0 नहीं आया, विच इज़ नॉन जीरो, एफ ऑफ a अगर आपका नॉन जीरो है, डज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर देगा, तो डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी इसका शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पर था, ठीक है। तो देखिए, ये इसके बारे में हो गया। अगर आपका राइट हैंड साइड में e की पावर ax इस टाइप का फॉर्म हो, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो फॉर्म यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब अगले पेज में। तो ये मेरे भाई दिया है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर 3x, ठीक है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर पहले आप चेक करो, इसके कॉमन के उसमें देखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी, एफ ऑफ डी, ये आपका डी ऑपरेटर है, इंटू ई की पावर ax, ठीक है। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यही करते हैं। अब यहाँ पर से कंपेयर करेंगे कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है आपकी इक्वेशन के हिसाब से 3, a की वैल्यू 3 है। अब a की वैल्यू पुट करेंगे हम d, तो d इज इक्वल टू a पुट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे फंक्शन ऑफ d में, फंक्शन ऑफ d को d की वैल्यू a पुट करेंगे, तो फंक्शन ऑफ a, तो फंक्शन ऑफ a क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका फंक्शन ऑफ a, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आपका a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a की वैल्यू 3 है प्लस 2, विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 9 प्लस 2। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही, ये आ रही है हमारी वैल्यू 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, मतलब ये क्या देगा, अब हमें इस केस में आ गया, तो ये हमें आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन मतलब आंसर देगा आपका इस वैल्यू में। अगर आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमारा ये केस यहाँ पर लाई कर गया, ठीक है। मतलब अगर ये 0 आती तो हमारा केस फेल हो जाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन
एफ डी की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू ये क्या बचा आपका ई की पावर, ए की वैल्यू क्या है 3, ई की पावर 3x। तो डायरेक्टली आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी 1/2 ई की पावर 3x। तो आ जाएगा आपका 1/2 ई की पावर 3x, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका इसमें बेसिक था जहाँ पर हमने इसको पी आई को जो आपका ये इक्वेशन दी थी इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था। तो राइट हैंड साइड हमारा एक्सपोनेंट था ई की पावर ए एक्स, ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 थी। ठीक है, मतलब इसमें इस क्वेश्चन में 3 थी और हमें डी की वैल्यू ए पुट करनी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ई की पावर ए एक्स दिया होता है। बाकी ये फॉर्म होता है अगर ई की पावर आपका फंक्शन ऑफ ए अगर आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा तो डायरेक्ट आंसर देगा, अगर 0 आ रहा है तो हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक बार, अगर फिर भी 0/0 फॉर्म आ रहा है फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड सो ऑन, कब तक का, जब तक का हमारा आंसर ना मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका बेसिक होता है। बाकी इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं करके। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है द व्रोक्सियन ऑफ 2 सॉल्यूशन। देखिए एक हमारी थ्योरम है व्रोक्सियन, इनका नाम है व्रोक्सियन सॉल्यूशन ऑफ व्रोक्सियन ऑफ 2 सॉल्यूशन y1 इज इक्वल टू ई की पावर 2x एंड y2 इज इक्वल टू ई की पावर -2x दिया है आपका एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हमारे ये इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जो आपकी व्रोक्सियन आपका थ्योरम होते हैं ना, इन्होंने क्या बताया, जो आपके व्रोक्सियन का जो डिटर्मिनेंट होता है ये आपका कब यूज़ होगा, जब हमारी आपकी दो आपकी लीनियरली आपकी इक्वेशन डिपेंडेंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए यूज़ होता है। मतलब आपका जो व्रोक्सियन, नाम भी अजीब सा है, यही पढ़ते होंगे शायद से। ठीक है, ये आपका व्रोक्सियन बताता है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है जो आपको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता है कि हमारी जो 2 इक्वेशन दी है, जो हमारी 2 यहाँ पर इक्वेशन या सॉल्यूशन दिए, जो आपके 2 सॉल्यूशन दिए हुए हैं ये आपके लीनियरली आपके इंडिपेंडेंट है ये चेक करता है। ये आपका लीनियर आपके इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये आपका चेक करता है। ठीक है, हम इसके थ्रू ये यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन बनती है आपका डिटर्मिनेंट की, इसको दिखाते हैं हम W से। W इज इक्वल टू आता है y1, पहले वाले का y1 y2 कॉलन y1 डैश और y2 डैश। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग इसको लिखते हैं आपका y1 आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ y2 माइनस y2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ y1। ठीक है, ये आपको जब इसको क्रॉस के करेंगे आप y1 y2 आपका y1 और y2 डैश, तो आपको क्रॉस करके ये आएगा। ठीक है, मतलब ये आपका ऐसा है y1 y2 y1 डैश और आपका y2 डैश। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्रॉस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे y1 y2 डैश ये, देन माइनस ये। ठीक है, तो ये हमारे इसकी वैल्यू आती है व्रोक्सियन डिटर्मिनेंट की। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला अगर इनकी वैल्यू, मतलब ये आपकी W की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका केस है। अगर W की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आ गई अब किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, या ये लिखता हूँ एट एनी पॉइंट, सही लग रहा है, एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा, तब हमारा जो y1 है और y2 है ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तब हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो और इस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन आता है, इस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट c1 के साथ y1 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन c2 के साथ y2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सिंपल। नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर w की वैल्यू जो इनके डिटर्मिनेंट की है उसकी वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आई तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला। तो देखिए अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आई तो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डज नॉट इक्वल टू आपकी 0 आई तो यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम पहले यहाँ पर हमें चेक करना है कि आपका ये y1 और ये y2 जो दिए हैं ये x इज इक्वल टू 0 में आपके कैसे बिहेव करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर एक है आपका e की पावर 2x और एक है e की पावर -2x, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अगले पेज में। तो जो हमारा पहला वाला है वो e की पावर 2x था, तो y1 है आपका e की पावर 2x, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो y2 है मेरे भाई, ये है आपका e की पावर -2x, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या आता था हमारा, w जो आता था, w इज इक्वल टू आता था y1 पहला वाला, सेकंड वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस आपका सेकंड वाला और आपका पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन। जो आपका डिटर्मिनेंट आता था उसकी वैल्यू ये आती थी। तो हमें यहाँ पर y1 y2 डैश और y2 और y1 डैश, y1 और y2 दिया है, तो अब इसका पहले हम निकालेंगे y1 डैश। तो y1 डैश क्या हो जाएगा, y1 डैश मतलब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपका d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x। तो e की पावर 2x का हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आएगा, 2 e की पावर 2x, ठीक है। ये y को उसमें हो रहा है। देन आपका आएगा y2 डैश, y2 डैश का क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, -2 e की पावर -2x। तो यहाँ पर से दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को ये w में पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू है e की पावर 2x। एक मिनट, ये शायद से ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, e की पावर यहाँ पर आएगा 2x, e की पावर 2x ये आया। देन क्या था आपका y2 डैश की वैल्यू है आपकी ये, y2 डैश की है ये वाली, ये वैल्यू है आपकी -2 e की पावर -2x, ठीक है। ये यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। देन हमने माइनस करना है इसके सेकंड वैल्यू है y2 की वैल्यू है आपकी e की पावर -2x, और इसमें हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, y1 डैश की है आपकी 2 e की पावर 2x। तो देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। e की पावर 0 मतलब 1, और -2 इंटू 1 ये आ जाएगा -2, और e की पावर ये भी आपका e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 0 मतलब 1 इंटू 2 2, और आगे आपका नेगेटिव साइन है मतलब -2। तो अल्टीमेटली क्या आई वैल्यू, -4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -4 मतलब क्या आ गया, w की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या आ गई, 0, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो ये कैसे हैं, ये आपके हैं आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इससे हमने चेक भी कर दिया, और हमारी वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहाँ पर पुट करना था हमें x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका दिया था ना मेरे भाई, ये x इज इक्वल टू 0 पे बताना है। तो यहाँ पर से हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो e की पावर यहाँ पर होगी 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, यहाँ पर भी e की पावर 0 क्या होगा 1, तो e की पावर 0 अल्टीमेटली दोनों केस में 1 हो जाएगा। तो -2 और यहाँ पर 2 कितना होगा आपका, ये -2 बाहर है, 2 अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो आंसर आ जाएगा आपका -4। तो x इज इक्वल टू 0 में इनके सॉल्यूशन की वैल्यू आ रही -4, आंसर नंबर बी, ठीक है। तो हम इससे क्या चेक करते हैं कि आपका सॉल्यूशन आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं, ठीक है। ये आपकी एक डिटर्मिनेंट होती है, जो आपकी मैट्रिक्स का आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, तो हमारा आंसर ये आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या याद करना है, ये आपके इस फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पर आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है और सिंपल आंसर निकालना है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, एक फैमिली है कर्व की, वो है y इज इक्वल टू cx² आर गिवन बाई। तो ये आपके किस आपके इक्वेशन से हमारी गिवन होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती है, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज देखिए, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे वो कर्व होते हैं जो आपके दिए गए जो किसी भी एक कर्व की फैमिली है ना, उसको आपके एग्जैक्टली 90 डिग्री में कट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे वो कर्व हैं, हिंदी में लिखता हूँ कोई बात नहीं, हमारे वे कर्व हैं, या वो ठीक लग रहा, वो कर्व हैं जो आपको, जो हमारी जो फैमिली दिए हैं, जो आपके दिए गई फैमिली में, जो आपकी दिए गई जो हमारी फैमिली है ये, ठीक है,
फैमिली के जो हर एक कर्व है, फैमिली के एवरी कर्व या हर एक कर्व को एग्जैक्टली 90 डिग्री पे काटे, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर कट करती है, कट करे, कट, ठीक है, कट करें, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब वो कर्व जो आपके दी गई फैमिली, यहाँ पर कौन सी फैमिली दी है, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, एक कॉन्स्टेंट सी है, एक्स स्क्वायर है, इसको आपका 90 डिग्री पर कट करें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कलर चेंज करता हूँ। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो भी आपकी फैमिली दी है उसमें जो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप भी बता देता हूँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके गेट में भी आया इस टाइप का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपकी गिवन फैमिली है उससे हम, गिवन फैमिली से जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी, उसको हम रिमूव करेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जो यहाँ पर सी की वैल्यू है ना, सी को हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करके हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये इसका पहला स्टेप है। देन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इक्वेशन जो हमारी फॉर्म होगी वो हमारी बनेगी dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में बनेगी। अब क्या करेंगे हम सेकेंड स्टेप में, हम ये dy बाई डी एक्स को चेंज करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस dy बाई डी एक्स में, ठीक है। dy बाई डी एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे माइनस dy बाई डी एक्स से चेंज करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आपको ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। यही आपका ऑर्थोगोनैलिटी यहाँ पर प्रदर्शित करता है किसी भी आपका सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पर क्या करा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर नेगेटिव क्यों करा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी अगर आपके यहाँ पर दो सॉल्यूशन, मतलब दो कर्व आपके परपेंडिकुलर कब होंगे, आपके बता देता हूँ, कोई भी अगर आपके दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 आता है। स्लोप का प्रोडक्ट यहाँ पर -1 आता है। मतलब क्या हुआ, जो पहले वाले का स्लोप है m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर -1। तो देखिए यहाँ पर अगर dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स क्या बताता है, यहाँ पर स्लोप बताता है। तो अगला क्या होना चाहिए, माइनस dy बाई डी एक्स। इसलिए यहाँ पर ये इसके जो अब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है माइनस dy बाई डी एक्स से, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये इसके तरीके होते हैं, 3 स्टेप में आंसर आता है। तो देखिए क्या दिया है आपका, ये आपका फंक्शन दिया है y, आपका जो कर्व दिया है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो अगले पेज में जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें पहले c को यहाँ पर से हटाना है। तो c को हटाने के लिए कैसे करेंगे, c इज इक्वल टू सी यहाँ भेजते हैं। तो ये हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला काम कर दिया हमने, c को हमने एलिमिनेट कर दिया, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, ठीक है। सेकंड आपका पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्या है, हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, किसके उसमें, x के उसमें, मतलब आपका dy बाई डी एक्स करना है। सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर सेकंड वाला dy बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी एक्स करना है आपने, तो क्या हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है मेरे भाई, y की वैल्यू है आपका सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका c तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, और c कांस्टेंट है तो c वैसे का वैसा आ जाएगा इसके साथ 2xc, ठीक है। अभी c की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, इसको हटाने के लिए c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x इंटू सी की वैल्यू आपकी y अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हमारी c की वैल्यू है। देखिए x से आपका एक एक्स स्क्वायर कट गया, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू आ गई 2y अपॉन एक्स। तो ये हमारी यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम करेंगे यहाँ पर इसको रिप्लेस, dy बाई डी एक्स को हम लोग चेंज करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पर रिप्लेस होगा किससे, ये आपका चेंज होगा आपका माइनस dy बाई डी एक्स से आपका ये यहाँ पर
रिप्लेस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे क्या, हम यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा आपका माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है। आप डी वाई बाई डी एक्स कर दो। ये यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है 2y अपॉन एक्स, नहीं एक्स के साथ एक्स कर देना। एक मिनट, ये आपके स्टेप से होगा। एक मिनट, कलर चेंज करने दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, हम इसको यहाँ पर चेंज करके माइनस करेंगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये हमारे किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 2y अपॉन एक्स के बराबर। 2y अपॉन एक्स के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y डी वाई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो अगले पेज में करता हूँ, ये आएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, अच्छा माइनस इज इक्वल टू माइनस 2y डी वाई। ठीक है, माइनस 2y डी वाई। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों ओर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटू ये कॉन्स्टेंट है, -2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y डी वाई। ठीक है, तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस आपका ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा -2, y का होगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2 और आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c। ठीक है, तो आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ से अगर 2 को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारी यहाँ पर से वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2k 2c। ठीक है, तो यहाँ पर से एक और ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस यहाँ आके हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आके प्लस का हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, और ये वाला एक 2c को एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं आपको k। ठीक है, ये 2c को हमने कॉन्स्टेंट मान लिया k विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा k। ठीक है, तो हमारी अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू k, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू k। देखिए पहले वाली इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू k। ठीक है, यहाँ पर इसने जो कांस्टेंट था c, उसकी जगह इसने यहाँ पर k को आपका एज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपको ये वाली आपके ऐसे इक्वेशनों को सॉल्व करने का। ठीक है मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है आपका, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ln px माइनस वाई वेयर p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये हमारा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बेस है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, जो आपका पी स्क्वायर की वैल्यू दिया है वो है आपका ln, जो नेचुरल लॉग है px माइनस वाई। ठीक है, और आपके p की वैल्यू है आपके डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस टाइप की फॉर्म हो इसको हम बोलते हैं आपका क्लोरेट फॉर्म। ठीक है, ये है आपकी क्लोरेट फॉर्म। क्लोरेट की स्पेलिंग कार्लेट, क्लोरेट बोलते, कार्लेट कुछ ऐसी नाम है, क्लेरोट फॉर्म बोलेंगे ऐसे, क्लेरोट फॉर्म। ठीक है, ये हमारी क्लेरोट फॉर्म की इक्वेशन बनती है इस टाइप में। यहाँ पर क्या होता है, हमारा y जो फंक्शन होता है वो होता है आपका px प्लस फंक्शन ऑफ p। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन ऑफ p, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये एक मिनट, हम उसको यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा दिया होता है, यहाँ पर p की वैल्यू हमारी, यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये आपका यहाँ पर क्लोरेट फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपकी बहुत सिंपल होती है। इसका जो आपका जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन में हम लोग p को हम लोग यहाँ पर से सीधे आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हम p को यहाँ पर से रिप्लेस करेंगे c से, और वही आपका आंसर आएगा आपके जनरल सॉल्यूशन का। तो देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, हम इसको पहले इस फॉर्म में मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि आपका लिखा है p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये है कि आपका ये क्लोरेट फॉर्म का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसको आपका क्वेश्चन है आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू ln px माइनस वाई। ठीक है, ये आपका वैल्यू है।
तो देखिए यहाँ पर से हमें ln को हटाना पड़ेगा। पहले ln को हटाने के लिए दोनों साइड e से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, e की पावर हो जाएगा आपका p स्क्वायर, तो ln से आपका e कट जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका px माइनस आ जाएगा आपका y। ठीक है, ये हमारी यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब हम y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू y, एक ये वाला y यहाँ से चला जाएगा उधर, बाकी इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका px और आ जाएगा ये वहाँ से था, ये यहाँ आके चले जाएगा आपका माइनस, ये प्लस का था यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस e की पावर p स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर से इक्वेशन आई है। अब आप देखिए ये वाली इक्वेशन और ये एक इक्वेशन जो आपकी जनरल इक्वेशन है वो है आपकी y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो आप कंपेयर करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू ये है, अब एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस ई की पावर पी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ हमारी जो एफ ऑफ पी है फंक्शन ऑफ पी, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर माइनस ई की पावर पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आई। देखिए अब हमें इस पर सिंपल से क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर p को रिप्लेस करना है c से। p को रिप्लेस करो c से, बहुत सिंपल है आपका ये वाला क्वेश्चन। p को रिप्लेस हम करेंगे c से, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है c से। तो यहाँ पर से हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी यहाँ से वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग रखेंगे, अच्छा सॉल्यूशन निकालना है तो पहले पीछे वाली भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। पीछे वाली वैल्यू है आपकी ये px माइनस y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस y इज इक्वल टू था आपका पी एक्स माइनस ई की पावर पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने p को c में आपको कन्वर्ट करना है यहाँ को, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू पी की जगह आ जाएगा c माइनस ई, पी की जगह आ जाएगा c का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई की पावर c स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू सी एक्स, सबका यही आंसर है क्या आज भी, y इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए ये हमारा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई की पावर आपका c स्क्वायर, ये ऊपर पर है तो आंसर नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको कॉल करते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका क्लोराइड फॉर्म का। ठीक है, ये आपके जब भी आपकी इस टाइप की इक्वेशन है कि जहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स दिया हो आपके p की वैल्यू, तो हम आपका इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और p को रिप्लेस करेंगे c से, आप जहाँ पर c आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका 4 पिट मेथड के ऊपर, जिसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है हमें नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसके ऑप्शन कहीं है नहीं, चलो ठीक है इसके ऑप्शन है नहीं, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए इसमें हमारे होते हैं 5 टर्म एक्स वाई जेड पी और क्यू। तो क्या करेंगे हम, आप पहले के वाले के डी अपॉन आपका डी बाई डी एक्स के लिए माइनस एफ पी। ठीक है, पहला वाला के लिए हम पी लेते हैं, देन ये आपका इज इक्वल टू आएगा डी वाई बाई यहाँ के लिए हम देन क्यू लेंगे एफ क्यू, देन इसके बाद आएगा डी जेड के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों लेंगे, कौन से, माइनस पी एफ ऑफ पी माइनस क्यू एफ ऑफ क्यू। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्यू। अब देखिए यहाँ तक का माइनस है, अब हमारे यहाँ पर प्लस आने स्टार्ट होंगे, देन आएगा आपका पी फिर क्यू आएगा। डी पी के लिए हम लोग लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड, और इसके लिए लेंगे आपका डी क्यू अपॉन एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड। तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन होती है, ऑप्शन नहीं है इसमें, हमें यहाँ पर इक्वेशन ये बतानी थी कि कौन सी वाली इक्वेशन ठीक है, शायद ऑप्शन कट गए थे। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन। ठीक है, ये हीट इक्वेशन बिल्कुल सही दी है, यही होती है डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स ऑफ डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आपकी फर्स्ट 1 डायमेंशन की हीट इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है वाया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, हमें यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब जो यहाँ पर u की वैल्यू दी है, ये u में आपके दो आपके वेरिएबल हैं x और t, जो आपका x ऑफ x है और एक है आपका t ऑफ t। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड का यूज़ करके अलग करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो u की वैल्यू है ये आपका x और t, मतलब दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, x ऑफ x इंटू आपका t ऑफ t। ठीक है, अगर इस टाइप का जो भी हमारे
इक्वेशन होते हैं इसको हम लोग यहाँ पर आपके सेपरेशन वेरिएबल मेथड से आपको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग आपको x वाले टर्म को एक साथ और t वाले टर्म को एक साथ करके हम सॉल्व करते हैं और एक कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं जिसकी वैल्यू होती है आपकी प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, प्लस माइनस के स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। इसकी हम लोग आपके इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखिए, अगर आपको थोड़ा हीट इक्वेशन के बारे में अगर पता है, अगर मैकेनिकल वाले हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं फिर भी आपको पता ही होगा। जो आपकी हीट इक्वेशन होती है आपकी एक्सपोनेंशियली डीके करती है, मतलब टाइम के साथ ये धीरे धीरे आपके डैम्प आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हीट इक्वेशन है ये फिजिकल टाइम के साथ आपके इसका जो टेम्परेचर होता है वो डीके करता है, इसलिए हमारा जो आपका के की वैल्यू आती है ये नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं इस केस में। ठीक है, तो के शुड बी नेगेटिव इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू हम नेगेटिव लेके हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी आपके यहाँ पर हीट इक्वेशन है वो आपकी ये है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, हम लोग u को क्या मानेंगे, u को हम मानेंगे x ऑफ t, मतलब लेट करता हूँ या पुट करता हूँ या सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूट सही लग रहा है ना, हाँ सब्स्टिट्यूट ठीक लग रहा है। तो हम यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको u को x t में, u की जगह x t पुट करते हैं तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए एक इक्वेशन बन जाएगी x t डैश और यहाँ पर बन जाएगा प्लस अल्फा टाइम x डबल डैश, और ये आपका x है मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा एक बार, ये x डबल डैश हो गया और आपका t एक ही बार है तो ये हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन अल्टीमेटली बन गई x t डैश इज इक्वल टू अल्फा x डबल डैश t। ठीक है, अब यहाँ से आप t और x को दोनों ओर को सेपरेट कर लीजिए। देखिए यहाँ से x को सेपरेट करते हैं तो यहाँ से x इधर लेके आता हूँ तो हो जाएगा x अपॉन यहाँ से x अपॉन x एक मिनट, यहाँ से t है तो पहले t को ही कर लेते हैं। तो ये t वाला आ जाएगा t डैश, ये वाले को यहाँ भेजते हैं तो आपका t डैश अपॉन t के साथ आएगा अल्फा, तो t के साथ आ जाएगा आपका अल्फा t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका x डैश के साथ आ जाएगा x डैश अपॉन x। ठीक है, ये हमारी यहाँ वैल्यू आ गई, ये किसके बराबर होगी, ये कांस्टेंट के बराबर होगी माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है माइनस के स्क्वायर, क्योंकि आपका ये डीकेइंग फंक्शन होता है, टाइम के साथ आपका टेम्परेचर डीके करता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या आते हैं, यहाँ पर हमारी आपकी दो इक्वेशन आती है, एक आती है स्पेक्ट्रल पार्ट आता है और एक टेम्परेरी पार्ट आता है। देखिए ये आपकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, आपका ये थी आपकी टी डैश अपॉन अल्फा टी इज इक्वल टू क्या थी, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो हम पहले इसका पार्ट देखेंगे जिसको हम बोलते हैं आपका स्पेक्टिकल पार्ट। ठीक है, स्पेटियल पार्ट, जो आपकी इस इक्वेशन का स्पेटियल पार्ट आएगा वो क्या आएगा, जहाँ पर आपकी x के टर्म है विच इज एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आएगा एक्स डबल डैश, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश, ये माइनस वाला यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आती है स्पेक्ट्रल पार्ट की। इसके अलावा हमारा जो होता है वो होता है दूसरा टेम्पररी पार्ट। टेम्पररी है, शॉर्ट में लिखा मैंने टेम्पररी। तो टेम्पररी पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका टी से टी डैश अपॉन अल्फा टी, इसके साथ ही आपका अल्फा मल्टीप्लाई होता है टाइम के साथ ही, टेम्परेचर के साथ ही, ये आता है इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा के स्क्वायर टी। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर, ये इधर जाके प्लस होकर आ जाएगा प्लस अल्फा के स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन बनती है आपकी इसके केस में। तो हमारी क्या आ गई आपकी एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डबल डैश प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, आंसर नंबर ए। ठीक है, अच्छा दोनों भी दिए हैं इसमें, अच्छा टी की फॉर्म भी दी है, टी वाला क्या आता है टी स्क्वायर प्लस अल्फा के स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस अल्फा के स्क्वायर टी, बिल्कुल आंसर नंबर ए और सी ठीक है, मतलब आंसर नंबर डी इसका ठीक है, ए और सी यहाँ पर दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या थी आपकी
आपकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। देखिए इसके अलावा आपको अगर वेव इक्वेशन पूछे वो भी पता होना चाहिए। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में ये पूछी भी है वेव इक्वेशन क्या है करके। तो वेव इक्वेशन होती है हमारी डेल टी यू बाई डेल टी स्क्वायर, सेम आपकी उसमें दिखा रहा हूँ आपकी वन डायरेक्शन में, तो ये आता है आपका सी स्क्वायर। वेव के लिए आती है आपके सी स्क्वायर डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आपकी वेव इक्वेशन होती है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, एक बार ये पूछ रखा है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम पर यूबी पॉलिटेक्निक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equal to y raised to power 1/3 where y0 is equal to 0 has unique solution, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। देखिए अगर हमारी कभी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आए तो उसमें हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर अब यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हम लोग पिकार्ड्स की यूनिकनेस थ्योरम आपको चेक करते हैं। ये आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम पर ही यूज़ होती है। मतलब मैं इसको दिखाऊं तो हमारी एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं पिकार्ड्स थ्योरम। पिकार्ड्स की थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखते हैं जो आपको किस फॉर्म में होगी, यहाँ पर जो होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स, जो आपके यहाँ वाई इज इक्वल टू 1/c दिया है, इस फॉर्म में है। अगर यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू दिया है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 या एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर तो ये हम यूनिकनेस चेक करते हैं कैसे, तो हम यूनिकनेस चेक करेंगे। यूनिकनेस चेक इसके लिए कैसे करते हैं, अगर हमारा फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वाई है और हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन डी एफ अपॉन डी वाई, अगर आपके दोनों कंटिन्यूस हैं, दोनों अगर हमारे कॉन्टीन्यूअस हैं, तो हमारी ये इनिशियल पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या होंगे, ये इनिशियल पॉइंट में इसका ये पार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये हमारी पिकार्ड्स वैल्यू ने क्या कहा, पिकार्ड्स वैल्यू ने कहा अगर आपके फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी एफ ऑफ डी एफ, आपका ये डी एफ अपॉन डी वाई दोनों कंटिन्यूस है, तो हमारे ये आपके उस इनिशियल पॉइंट के आसपास होंगे। ठीक है, तो आपके इनिशियल पॉइंट के आसपास होंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट के आसपास होंगे, आसपास कर देता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने बोला है अगर ये आपका दोनों कंटिन्यूस में तब। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूस चेक करते हैं अगर ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा आपका, ये क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है हमने चेक, पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर कैसा है। मतलब आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन एफ एक्स ऑफ वाई, इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, इसकी वैल्यू है वाई 1/3। ठीक है, देन हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहला पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट था डी वाई बाई डी एफ अपॉन डी वाई। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 वाई अपॉन 1/3 माइनस 1, मतलब हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, माइनस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1/3 अपॉन, इसको नीचे भेज देता हूँ, आ जाएगा वाई की पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर से वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे कि आपके 0,0 पॉइंट पर ये कैसा काम कर रहा है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए। 0 पॉइंट पर हमारे क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई की ये हमारी वैल्यू होगी 1/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 2/3। तो ये समथिंग इंटू 0 हमारा 0 ही होता है, और 1/0 क्या होता है हमारा इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं आपका अनडिफाइंड। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा अनडिफाइंड, या फिर इसको ये बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्या आ गया, हमारा डिसकंटिन्यूस आ गया। तो अगर ये पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूस आ गया, इस पॉइंट में अगर हमारे डिसकंटिन्यू आ गए तो हमारे यहाँ पर यूनिकनेस आपकी फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी यूनिकनेस फेल्स, तो यूनिकनेस हमारी फेल होगी। तो यूनिकनेस के फेल होने के टाइम में हमारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा।
कि जब यूनिकनेस फेल होती है तो इनफाइनाइट हमारे मैनी सॉल्यूशन आते हैं आपके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी ये जो यूनिकनेस थ्योरम है, आपका पिकार्ड्स थ्योरम है, ये यहाँ पर फेल होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों आपके कंटिन्यूस नहीं है। हालांकि कंटिन्यूस आपका ये था, आपका एफ एक्स वाई आपका कंटिन्यूस था, ये आपका यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो आपका ये था ये यहाँ पर आप क्या हो गया, ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर हमें यहाँ पर इसके लिए अगर ये इनिशियल पॉइंट हमें देखना है, कंटिन्यूस करना है यूनिकनेस के लिए, हमें चाहते हैं कि दोनों कंटिन्यूस हो, लेकिन आपका जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है ये यहाँ पर क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव आपका डिसकंटिन्यूस आ गया। ठीक है, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर्म जो आपका डिफाइन नहीं होती है, तो इसलिए क्या आया इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर आया आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कभी भी आपका ऐसा हो तो हमेशा आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है d2z/dx² इज इक्वल टू x प्लस वाई बी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। देखिए ये कह रहा है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड जो आपकी से सिंपल या फिर कॉमन मेथड है उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको आंसर निकालेंगे। मतलब देखिए हमें ये क्या दिया ना मेरे भाई, ये दिया आपका d2z/dx² इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमें दिया है। हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके यहाँ पर z की वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 बार आपका डिफरेंशिएशन करा है, तो डिफरेंशिएशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, x के उसमें, क्योंकि आपका d/dx है, x के उसमें यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है, तो x के ही उसमें हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y को कॉन्स्टेंट मानते हैं। आप ये याद कर लीजिएगा कि जब भी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ना, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा एक सिंपल आपका कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, जिसको हम आपको सी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम आपका पार्शियल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे पीडीई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा कांस्टेंट जो आता है वो हमेशा x के साथ है तो x वेरिएबल लगेगा, मतलब फंक्शन ऑफ x लगेगा, और y के साथ है तो फंक्शन ऑफ y लगेगा। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल के साथ फंक्शन लगता है, ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये जो दिया ना आपका f(x) या f(y), ये f(x), f(y), ये है आपका यहाँ पर क्या फंक्शन है, और जितने बार डिफरेंशिएट करो, जितने बार इंटीग्रेट करोगे उतने बार ये फंक्शन लगेगा। एक बार करा तो एक फंक्शन लगा, 2 बार करा तो 2 फंक्शन लगा, तो ये तो खैर वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है, हमें जबकि 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई ये था आपका del2z/del x², ये किसके बराबर था आपका, x प्लस वाई, ये था आपका x प्लस वाई। तो हम यहाँ पर पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन करने से इसका एक आपकी पावर हट जाएगी, तो ये क्या बचेगा, ये आप बचेगा आपका del(z/del x), और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई, और किसके उसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dy को यहाँ पर कांस्टेंट माना है। तो x क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x² प्लस ये आपका इसका क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो x के उसमें हो जाएगा x y प्लस एक आपका यहाँ पर वो मान लेते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसा लगेगा, f के साथ, फंक्शन के साथ, तो फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये हमारा पहले वाले का आ गया, पहली बार जब इंटीग्रेशन करा है। अब हम सेकेंड टाइम करते हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए इसका सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा z बचेगा, सिंपल z बचेगा, और हमारा ये क्या है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विच इज़ x² प्लस xy प्लस फंक्शन ऑफ y। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो x² का क्या हो जाएगा, x³/2 6, x³/6, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर x है तो x का हो जाएगा x²/2, y कांस्टेंट है तो ऐसे का ऐसा ही लगेगा y, देन प्लस ये फंक्शन के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू फंक्शन ऑफ y, और एक कांस्टेंट मान लेते हैं g ऑफ y। ठीक है, तो 2 बार करा तो हमारे 2 कांस्टेंट आए, ये वाला कांस्टेंट कब आया, जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई करके पहले वाले के साथ में। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका x³ + 6 प्लस x² / 2y प्लस x fy
जी वाई, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, आंसर नंबर एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया था, एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, एक्स स्क्वायर वाई, आंसर नंबर ए आएगा इसका, आंसर नंबर ए। देखिए एक्स एक्स क्यूब बाई सिक्स है, एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई टू प्लस एक्स एफ वाई प्लस जी वाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए ये याद करिए, जब आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट में हमारा यहाँ पर एक क्या आता है, हमारा एक यहाँ पर सिंपल टर्म आता है जो आपको कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट नंबर आता है, जबकि जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं उसमें हम इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, जब हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे तब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं आता, यहाँ पर हमारे वेरिएबल के साथ आता है। वेरिएबल मतलब जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड, ऐसे सो ऑन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन मल्टीप्लाई होता है उसमें उस वेरिएबल के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर इनमें डिफ्रेंशिएट का पता होना चाहिए, इनका बीच का डिफरेंस क्या है करके, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, विच सब्स्टिट्यूशन reduces बर्नौली इक्वेशन x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x की पावर 6 y की पावर 6 टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमारे देखिए बर्नौली जो इक्वेशन होती है ये हमारी नॉन लीनियर के लिए होती है, हम इसको लीनियर के लिए बनाने के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन करें ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में। ये है हमारी बर्नौली की इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली की इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये नॉन लीनियर आपकी फर्स्ट ऑर्डर, नॉन लीनियर हमारी फर्स्ट ORDR, फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। क्योंकि इसका जो हमारा होता है, क्योंकि इसका जो RHS होता है राइट हैंड साइड में हमारी y की पावर n होती है, ठीक है। y की पावर n होती है और यहाँ पर n डज नॉट इक्वल टू 0 और 1, n की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका एक बार पूछा भी है गेट में, तो मैंने इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर बता दिया कि जो बर्नौली इक्वेशन होती है ये आपकी नॉन लीनियर आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी इक्वेशन है, जहाँ पर आपके राइट हैंड साइड है y की पावर n है, वेयर n डज नॉट इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको स्मार्ट वे से हम लोग यहाँ पर लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को, जो भी हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे आएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड बर्नौली के फॉर्म में लाएंगे बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको पता है स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, वरना मैं आपको बताता हूँ। वो होती है आपकी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर n। तो ये जो आपके राइट हैंड साइड में y की पावर n है, ये इसी की बात कर रहा था मैं, y की पावर n यहाँ पर राइट हैंड साइड में, जिसके n की वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड चीज़ जो हम करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पर v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस n। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन के लिए भी और वैसे भी, कि हम जब इसको चेंज करते हैं तो v की वैल्यू हम यहाँ पर y की पावर 1 माइनस n पुट करते हैं, ठीक है। देन इसके खैर इसमें तो यूज़ नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देन जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, हम लोग यहाँ पर dv अपॉन dx निकालते हैं, जो आता है आपका 1 माइनस n। मतलब ये आपको डिफरेंस करेंगे तो ये पहले आगे आ जाएगा माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग आपको निकालते हैं, देन y की पावर n से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग y की पावर माइनस n से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आएगी हम देन उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि n को हम लोग यहाँ पर 0 और 1 नहीं लेते, n डज नॉट इक्वल टू 0 और 1। क्यों? देखिए अगर हम n की वैल्यू 0 लेंगे, n की वैल्यू 0 लिखने में क्या होगा, ये आपकी खुद ही लीनियर बन गई, तो इसका यूज ही नहीं है। तो n की वैल्यू 0 लेने पर ये आपके ऑलरेडी लीनियर आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। और n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 लेने से हम यहाँ पर इनको डायरेक्ट आपको वेरिएबल सेपरेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो n की वैल्यू 1 लेने पर ये आपको कैसी फॉर्म बन जाती है, ये बन जाती है आपकी डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन मोड, वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू
हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग जब भी बर्नौली का यूज़ करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए, वहाँ पर n की वैल्यू 0 और 1 नहीं रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो वह dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 और y की पावर 6। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अगले पेज में। तो ये है आपका dy/dx, क्या था आपका, एक मिनट, अच्छा x dy/dx प्लस वाई है, एक मिनट, ये है x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 और y की पावर 6। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये ठीक है, हाँ ये इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट मेरे भाई, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अभी बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की पावर q इज इक्वल टू वाई की q इंटू वाई की पावर n। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें इसको वैसे ही बनाना है, तो इसको वैसे कैसे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हम इस इक्वेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं आपका x का हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। x का डिवाइड करेंगे तभी ये वाला x से हटेगा, ये dy/dx आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x dy/dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर y करता हूँ इज इक्वल टू ये आ जाएगा x ठीक है, और y की पावर 6। तो अलग कलर से दिखाने के लिए इसलिए मैंने ऐसे करा। तो यहाँ पर देखिए किसका हम डिवाइड करेंगे, हम लोग यहाँ पर x का डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर x का करेंगे तो 1/x, यहाँ x का करेंगे तो ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपका इजीली कट जाएगा, ये से ये कटा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, dy/dx प्लस 1/x y इज इक्वल टू, ये आपका एक पार्ट नीचे है और 6 ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आ जाएगा कि x की पावर यहाँ कितनी आएगी, x की पावर 5 और y की पावर 6। तो हमारी ये आपकी एक इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन बनी, अब क्या करना है, ये देखिए सेकेंड स्टेप था आपका, कहाँ गया, सेकेंड स्टेप था हमें v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 - n पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर y की पावर क्या है, 6। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि y की पावर है, y की पावर वो है आपकी 6। तो इसको पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारी सेकेंड है सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 - n, बस ये वाले में आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर से वैल्यू क्या है, y की पावर 1 - n, n की वैल्यू क्या है, n ये है आपकी पावर, वेयर ये जो पावर है 6, ये है आपकी n की वैल्यू, y की पावर n, मतलब ये कंपेयर करेंगे, y की पावर n ये आपके 6 आई है, तो 6 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो 1 - n की वैल्यू 6 है, तो क्या आ जाएगा, y की पावर -5। तो यहाँ पर हमारा इसको बनाने के लिए y की पावर -5 चाहिए। ठीक है, v इज इक्वल टू वाई की पावर -5 पुट करेंगे। तो आंसर नंबर ए, v इज इक्वल टू वाई की पावर -5 पुट करेंगे बर्नौली इक्वेशन, नॉन लीनियर को हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सॉल्व करने का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमें पी बताना है इसका, d2 प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें यहाँ पर आपका पॉलिनोमल है, मतलब एक्स की पावर n है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है आपका d2 स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए कभी भी अगर आपका यहाँ पर आपका इस टाइप का अगर देखिए जाए, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके अगर राइट हैंड साइड में RHS में आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दिखे, RHS में पॉलिनोमियल मतलब आपकी x की पावर n दिखे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग आपका इसको हम लोग सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। तो x की पावर n की हम लोग सीरीज में एक्सपेंड करते हैं, तो हम यहाँ पर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर सीरीज में हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है पी, वो हमारा क्या आता है, 1 फंक्शन ऑफ d। ठीक है, यहाँ पर इसका हम लोग आपका क्या करते हैं, इसका हम लोग
बाइनोमियल सीरीज निकालते हैं, बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसका निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप जब भी देखेंगे आके आपका डी स्क्वायर प्लस डी है, अगर आपका डी कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमारी फॉर्मेट बनता है, ये क्या बनेगा, हमारा जो फॉर्मेट बनता है वो आपका डी प्लस वन का बनता है। ठीक है, डी प्लस वन का यहाँ पर फॉर्मेट बनता है, डी को हम बाहर लेते हैं, डी बाहर लेंगे तो डी प्लस वन, तो ये आपकी सीरीज आ गई। सीरीज क्या होती है, अगर आपको बाइनोमियल सीरीज का थोड़ा अगर आइडिया है तो यहाँ पर होती है वन प्लस टी की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस वन, वन प्लस टी की पावर माइनस वन। अगर इस टाइप की सीरीज है तो ये चलती है वन, देन माइनस टी, देन प्लस टी स्क्वायर, देन माइनस टी क्यूब प्लस टी की पावर फोर, माइनस टी की पावर फाइव प्लस वन। ठीक है, मतलब एक आपका प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलती है और पावर आपकी बढ़ते जाती है। ये आपकी बाइनोमियल सीरीज का एक्सपेंशन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया आपका डी स्क्वायर प्लस डी वाई, डी स्क्वायर प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर। देखिए और सीरीज कहाँ तक जाएगी, जो आपके राइट हैंड साइड में जो आपका कंपोनेंट है ना, राइट हैंड साइड की मैक्सिमम पावर तक ही आपकी सीरीज एक्सपेंड होगी। मतलब सीरीज को हम सिर्फ उतने ही आपके टर्म तक का एक्सपेंड करेंगे जितनी आपके राइट हैंड साइड के वो राइट हैंड साइड के जो आपके वैल्यू है उसकी हायर वैल्यू है। ठीक है, इसकी डिग्री के बराबर ही एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाने के लिए, पी बनाने के लिए क्या करेंगे, वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऐसे करेंगे। तो फंक्शन ऑफ डी बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, वन अपॉन, इसमें से हम डी कॉमन करेंगे, तभी आपकी सीरीज बनेगी आपकी डी प्लस वन। हमेशा आप इस टाइप की सीरीज बनाएंगे डी प्लस वन की। ठीक है, ये आपकी सीरीज बनी। तो उसमें क्या करेंगे, वन अपॉन डी बाहर है, अब इसको वन अपॉन डी प्लस वन। ठीक है, ये है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या बनेगा, वन अपॉन डी इंटू डी प्लस वन की पावर यहाँ आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। ठीक है, और साथ साथ में क्या है, इनके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं आपका ये वाले पार्ट को। ठीक है, सीरीज वाले पार्ट को। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन प्लस डी की पावर माइनस वन, एक्स की सीरीज हम बनाएंगे तो वही आएगी वन, देन माइनस डी, देन प्लस आपका डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब आपका प्लस डी की पावर फोर, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सीरीज को कहाँ तक बढ़ाओगे, जो एक्स की मैक्सिमम पावर है, एक्स की पावर क्या है टू, तो हमारी कहाँ तक बढ़ेगी सीरीज, सिर्फ ये टू तक का। इसके आगे के टर्म क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे ये टर्म। तो हमारी अल्टीमेट सीरीज जो बनेगी वो बनेगी वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है आपका डिफ्रेंशिएट करना। तो अब देखिए पहले हम सीधे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर हमने करना है माइनस डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देन प्लस आपको डबल डिफ्रेंशिएट करना है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस आपका एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा आपका टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका टू। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म आएगा टू। तो हमारी अल्टीमेट इक्वेशन बनी वो आपकी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हमारी इक्वेशन बनी। इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे वन अपॉन डी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वन अपॉन डी, और आगे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, देन वन अपॉन डी मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, वन अपॉन डी मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर करा है। अब देखिए इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हमारी वैल्यू है। हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू ऐसे ही आएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा टू एक्स, एक्स के उसमें हो रहा है तो डी एक्स हो जाएगा ये।
तो देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं कट रहा है। ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन 3 माइनस x² प्लस 2x। तो ये हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी यहाँ पर, पी की वैल्यू x³ अपॉन 3 माइनस x² प्लस 2², x³ अपॉन 3 माइनस x² प्लस 2²। आंसर नंबर ए, x³ अपॉन 3 माइनस x² प्लस 2²। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी आप यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, अगर राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल मतलब x की पावर n या मतलब x की पावर n में कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5, 1/2, 1/3, तो हमेशा हम बायनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, डी बाहर करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे इस टाइप का 1 प्लस टी की पावर -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से हमने क्या करा, डी बाहर करा, d+1 आया, इसको ऊपर भेजा, तो फॉर्मेट हमारा इसका बन गया। फॉर्मेट हमारा ये बना, और कहाँ तक ले जानी है, जो आपके राइट हैंड साइड की मैक्सिमम पावर होगी x² तक ले गए, इसको यहाँ तक ले गए। देन इसको सॉल्व करा, d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन, d² का मतलब डबल डिफरेंशिएशन करा, तो हमारी ये वैल्यू आई। देन 1/d मतलब इंटीग्रेशन करा, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर ये आ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला जो हमारा होगा उसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम लोग आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।